प्यारे बच्चों, चलो नवोदय, अटल आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, विद्या ज्ञान आदि की प्रवेश परीक्षा के लिए सीखें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योग होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, आंसर दिया गया है, यही आपको बताना है। तो चाहे तो वीडियो रोक लें और कॉपी कलम लेकर हल कर लें, हल करके अपना उत्तर निशान लगा लें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। देखिए, सबसे पहले हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है। 9 9 9 9। अभी 4 अंकों के हो चाहे 5 अंकों के हो, चाहे जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी होती है उतनी बार 9 लगा देते हैं तो संख्या बन जाती है। तो चूंकि हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी है, इसलिए हमने 4 बार 9 को लिखा है। अब 4 अंकों की ही सबसे छोटी भी संख्या लेनी है, तो जब छोटी संख्या लिखनी होती है तो बाईं ओर 1 लिख लेते हैं और जितने अंकों की संख्या लेनी होती है उतने 0 से पूरा करते हैं। 1 अंक हमने 1 ले लिया, अब 3 अंक और 0 लगाने हैं। 1 2 3। ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ये 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब हमें सवाल के अनुसार ज्ञात करना है योग। तो योग के लिए यहां धन का निशान लगाएं, सीधे इसको हल करें और आपका मिला आंसर। और ये 9 और 1 मिलाकर के बनेगा 10। इस प्रकार से 10,999 ये तीसरा वाला आंसर सही है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कैसा था, सही था या गलत था। और चलिए देखते हैं दूसरा। देखिए, ये 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है। 1 35,802, 38,502, 9,99,998। उत्तर आपके सामने है। वीडियो रोकें, कॉपी कलम उठाएं, हल करें, अपना आंसर टिक करें, वीडियो आगे बढ़ा करके देखें आपका आंसर सही है कि गलत। तो आइए देखते हैं। 7 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या। सबसे पहले 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमें लिखनी है। 1 लिख लिए, और 1 लिखने के बाद 6 0 लगाएंगे। 6 0 लगाने से बन जाएगी 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ये बन गई 7 अंकों की छोटी छोटी संख्या। और हमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या भी लगानी है, तो 6 बार 9 लिख देंगे तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी। ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब ध्यान देना है कि यहाँ योग लिखा रहे तो जोड़ देना चाहिए, लेकिन अंतर लिखा है तो घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए घटाकर देखते हैं कि आंसर कौन सा आता है। उधार लेने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि ऊपर 0 है नीचे 9 है, घटाना नहीं हो सकता। यहीं से उधार देना शुरू करेंगे तो इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, ऐसे करके पूरा दे देंगे। ये वाला बन जाएगा 10। 10 में से 9 निकलेगा तो 1, और अब ये 9 में से 9 गया तो 0, फिर ये 9 में से 9 गया तो 0, ये 9 में से 9 गया तो 0, ये 9 में से 9 गया तो 0, और ये 9 में से 9 गया तो 0। अर्थात इतनी बड़ी सवाल हल करने के बाद आंसर हमको मिला 1। 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर निकालेंगे तो आंसर आएगा
1। तो कमेंट करिएगा कि आपका आंसर सही था कि गलत। और चलिए देखते हैं तीसरा। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है। हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, लेकिन शर्त है कि वह संख्या 88 से कट जाना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। आंसर है 9999, 9901, 9954, 9944। तो अब आप कॉपी कलम उठाएं, वीडियो रोकें, हल करें, आंसर को अपने समझें और टिक करें, उसके बाद आंसर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और उसके बाद हल करके देखना है कि 88 से कौन सी संख्या कटने वाली है। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999, लेकिन पता नहीं आंसर है कि नहीं है, 88 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा आइए यहां देखते हैं भाग देकर। इसको हल करने के लिए हमें सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। 9999 ले लिए, इसमें 88 से भाग करना है। 88 एकम 88 एक बार जाएगा, घटाना करने पर यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 आएगा। उसके बाद इस 9 को यहाँ उतार लेंगे और देखेंगे अब 8 एकम 8 एक बार फिर गया। इसका हिसाब से 88 एकम 88 में फिर से उतारना है। 88 एकम 88 घटाना करेंगे तो 9 में से 8 निकलेगा 1 और 11 में से 8 निकलेगा तो हमारे पास आएगा 3। इस वाले 9 को यहाँ उतारेंगे और अब देखेंगे कि हमारा कई बार जा रहा है, ये 3 बार फिर जा रहा है। 3 अठे 24 के 4 हासिल 2, 3 अठे 24 और 2 हासिल मिला करके 26। घटाना करेंगे, 9 में से 4 निकलेगा तो 5 आएगा और 11 में से 6 निकलेगा तो 5 आएगा और ये 3 उधार देकर 2 हो गया, 2 में से 2 निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार से हमारे पास 55 शेष आ गया। अगर ये 55 इसमें से निकाल दिया जाए तो आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 9 9 9 9 और 5 5 घटाना किए, 9 में से 5 गया 4, यहाँ 9 में से 5 गया 4, ये 9 उतरा, ये भी 9 उतरा। इस प्रकार से 9944 इसका ये वाला आंसर सही है। आप कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका आंसर सही था कि गलत। और चलिए देखते हैं आगे। देखिए इस सवाल को, 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताएं जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो। लघुत्तम माने छोटी से छोटी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 82 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रकार के सवालों को, कोई भी सवाल हो इस प्रकार की, जो कहा जाए कि कितने अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए, सबका एक ही नियम होता है। एक प्रकार के एक ही सवाल देने की कोशिश कर रहा हूं और बाकी आप अपनी किताब में जो भी इस प्रकार के सवाल हैं, जितने सवाल मैं अभी तक बताया हूं उनमें से जो भी सवाल है उसी प्रकार की दूसरी हैं, अपने से हल करिएगा। तो देखिए इसको, सबसे पहले तो आप कॉपी कलम लिए हैं तो वीडियो रोक करके हल करिए। हल करके देखिए कि आपका कौन सा आंसर आता है। 1066, 1016, 1082, 1056। हल करके देख लें और आंसर ध्यान में रखें, वीडियो आगे देखकर आंसर मिलाएं। तो देखिए बताते हैं। सबसे पहले 4 अंकों की लघुत्तम संख्या लेनी है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या।
ये 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या है। अब जिससे हमें विभाज्यता बतानी है 82 से, तो 82 इसमें जोड़ लेंगे। इस प्रकार से तैयार होगा अब इसी में 82 से भाग करना है। 82 एकम 82, 8 में से 2 निकला तो बचेगा 6, और ये 10 में से 8 निकलेगा बचेगा 2। इस 2 को यहाँ उतारेंगे और इस प्रकार से फिर एक बार 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 बार जाने का चांस है तो 3 बार ले जाते हैं। 3 दूनी यहाँ पर 6 लिखते हैं और फिर 3 अठे यहाँ पे लिखते हैं 24। घटाना करते हैं, 12 में से 6 गया 6, और ये 6 इसको उधार देकर बचा 5, 5 में से 4 गया 1, इस 2 में से 2 निकालने पर कुछ नहीं बचा, ये खत्म। ये हमारे पास 16 शेष है। इस 16 को 1082 में से, जो यहाँ पर हमने भाज्य बनाया था, इसमें से 16 को घटाना है। तो देखिए ये 1082 में से जो शेष बचा हुआ था वही घटाएंगे 16 को, और पाएंगे क्या, 12 में से 6 गया 6, अब ये बचा है 7, 7 में से 1 निकल जाएगा तो ये भी 6, और बाकी ये 0 और ये 1, 1066। पहला ही आंसर इसका सही है। और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या आंसर सही था। और चलिए देखते हैं आगे। देखिए प्रश्न है 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। आंसर दिया गया है 90, 54, 30, 84। आपको बताना है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग इनमें से क्या होगा। सूत्र याद कर लेना इस सवाल के लिए, इस प्रकार के किसी भी सवाल के लिए सूत्र जरूर याद रखना, ये वक्त पे काम आएगा। तो अब आप कॉपी कलम उठाएं, हल करें, अपना आंसर निकालें, टिक करें, फिर वीडियो आगे देखकर अपना आंसर मिलाएं। तो चलिए बताते हैं। सवाल का मतलब क्या है पहले जान लीजिए। गुणजों का योग मतलब जैसे हम 6 का पहाड़ा लिखते हैं, 6 के 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छाके 36, ऐसे हम पहाड़ा लिखते हैं। यही इसका गुणज है 6 का। एक गुणज, ये दूसरा 2 गुणज, ये तीसरा 3 गुणज, ये चौथा 4 गुणज, ये पांचवा 5 गुणज। तो हमें 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग लिखना है, यानी यहाँ तक का योग हमें बताना है 30 तक का। तो हमें 30 तक का जब योग बताना है तो 6 2 8, 8 16, 4 20, 20 का 0, हासिल आपके पास बचा 2, 2 लिए 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9। इस प्रकार से आंसर आ गया है आपका 90। लेकिन ध्यान ये देना है, ये तो बहुत छोटी सवाल थी, हमने ऐसे लिख करके जोड़ लिया आराम से। लेकिन अगर ये सवाल बहुत बड़ी कर दी जाए, कह दिया जाए कि मान चलो 99 के प्रथम 70 गुणजों का योग है, और खूब बड़े बड़े आंसर दिए गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 99 का पहाड़ा 70 बार लिख करके जोड़ेंगे, तब तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। तो इसलिए इस सूत्र को जरूर याद करना। और आइए हम आपको इस सवाल को सूत्र में बैठा कर दिखाते हैं। इस सवाल को हम सूत्र में बैठा कर दिखा रहे हैं, और ऐसी कोई भी सवाल आएगी तो इसी सूत्र में बैठा कर आप निकाल लोगे। देखिए k, यहाँ पर k बराबर है 6, k बराबर है 6 और n बराबर है 5। तो इस सूत्र में हम k बराबर 6, n बराबर 5 लिख करके हल करेंगे। देखिए इस k की जगह पर 6
n की जगह पर गुणे लगाकर 5 कोष्ठक में, इस n की जगह पर 5 घन, यहाँ पर है 1 लगाए, कोष्ठक बंद किए, बटे में 2 लगा दिए, 2। अब इस प्रकार से क्या हुआ हमारे पास, ये 6 पंचे 30, यहाँ कोष्ठक के सामने कुछ नहीं इसलिए इसको गुणा मानकर चलते हैं, और ये 5 और 1 6 बटे ये 2, इसी 2 से इसको काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, अब यहाँ 30 है, यहाँ 3 है, 30 तिहाई 90, ये आपका आंसर। इस प्रकार से कोई भी बड़ी से बड़ी सवाल होगी ऐसे सेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से जितने भी सवालें मिलेंगे उसको हल करिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।